दोस्तों जब से चैट जीपीटी आया है तब से हर जगह सिर्फ यही नाम सुनाई दे रहा है। जहां एआई चैटबॉट की बात हो रही है वहां चैट जीपीटी ही हर जगह फैला हुआ है। विद इन 5 days ऑफ इट्स लॉन्च 1 मिलियन से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके थे इसके फ्री अकाउंट पे चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करने के लिए। इन केस यू डोंट नो, चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ये एक लैंग्वेज मॉडल है डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ओपन एआई एक एआई रिसर्च लैब है जिसके फाउंडर सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क है। कि लैंग्वेज मॉडल मतलब ये बना ही हुआ है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब मेन फोकस इसका उधर ही रहता है। तो ये जो दोस्तों चैट जीपीटी है, एक क्लेम ये भी है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा कि इसका एक इंटेलेक्ट भी है। कहना हम ये चाह रहे हैं कि बाकी सारे चैटबॉट्स है, चाहे सीरी हो, एलेक्सा हो, जितने चैटबॉट्स हैं उनसे थोड़ा ज्यादा फीचर इसमें है। कैसे? इनमें कुछ डेटा फीड किया हुआ है और ये सिर्फ वही आंसर देंगे जो इनसे पूछा जाएगा, जो इनमें फीड किया हुआ है। उससे अलावा कुछ पूछा जाएगा तो दे से वी डोंट नो और दे डिक्लाइन द रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखा गया है कि ये खुद से भी कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है, ऐसा मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा। सबसे पहले दोस्तों ये जो चैट जीपीटी है ये बना हुआ है जीपीटी आर्किटेक्चर पे। जीपीटी आर्किटेक्चर क्या है? ये एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क का एक टाइप है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? न्यूरल नेटवर्क एक प्रोग्राम है जो कि नेचुरल ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क को देख के इंस्पायर्ड है। मतलब जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया उन्होंने नेचुरल ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क को देखा, यार बोला कि यार ये तो बिल्कुल सही है, इसको हम ट्राई करना चाहते हैं कि हम मशीन में इसको इंटीग्रेट कर पाए। अब दोस्तों ये चैट जीपीटी इस तरीके से बना हुआ है कि इंटरैक्ट कर पाए ह्यूमन के साथ, एक ह्यूमन जैसा ही। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी है कि 1950s में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे एलन ट्यूरिंग नाम के। उन्होंने एक टेस्ट प्रपोज किया जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर में थिंकिंग एबिलिटी है या नहीं। और इस टेस्ट को उन्हीं के नाम पे ट्यूरिंग टेस्ट कहा गया। ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है? एक ह्यूमन क्वेश्चनियर होता है, मतलब जो सवाल पूछता है, एक ह्यूमन सब्जेक्ट को, मतलब एक इंसान को, और एक कंप्यूटर को, दोनों को दूर अलग अलग रूम में रख दिया जाता है और बार बार बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिस्पॉन्स कलेक्ट किया जाता है। और कहते हैं एक पॉइंट पे जाके अगर सिर्फ आंसर देख के, हम ह्यूमन सब्जेक्ट या कंप्यूटर को नहीं देख रहे, हम सिर्फ आंसर देख के अगर ये नहीं पता कर पा रहे कौन सा आंसर ह्यूमन का है और कौन सा आंसर कंप्यूटर का, तो कहा जाता है कि वो कंप्यूटर टेस्ट में पास हो गया और कंप्यूटर के पास एक थिंकिंग एबिलिटी है, क्योंकि वो इंसान जैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब सोच रहा है, इंसान सोचता है। अब इस ट्यूरिंग टेस्ट से जब चैट जीपीटी को पास करवाया गया तो बज़फीड के जो डेटा साइंटिस्ट हैं मैक्स वुल्फ, उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी ने इस टेस्ट को पास कर दिया, मतलब एक थिंकिंग एबिलिटी चैट जीपीटी के पास भी है। हालांकि उनके काउंटर में बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, चैट जीपीटी के पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में वो एक मशीन लर्निंग या एआई जैसा ही रिस्पॉन्ड करता है और खुद को भी एक लैंग्वेज मॉडल बताता है, ना कि एक ह्यूमन। लेकिन दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, एक वॉर्टन बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर ने कहा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो एक कोर्स है वहां का, ओएम जिसको नॉर्मली बोल देते हैं, तो ये ओएम का जो कोर्स था उसके फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चन जब चैट जीपीटी से पूछे गए तो चैट जीपीटी ने उसका आंसर दे दिया, मतलब उस एग्जाम में क्वालिफाई कर गया, पास हो गया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के पास ओएम की एक डिग्री भी है वॉर्टन बिजनेस स्कूल की, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है। तो डेफिनेटली ये एग्जिस्टिंग जो एआई स्ट्रक्चर है या एआई जहां तक पहुंचा है उससे तो आगे ही है, और यही रीजन भी है कि इतना ज्यादा अट्रैक्शन और ऑडियंस और अटेंशन ये ग्रैब कर रहा है वर्ल्ड वाइड। बट डज दैट मीन कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या इसके कोई ड्रॉबैक नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले देखा गया दोस्तों कि जब 2 डिजिट सम, जब अरिथमेटिक्स वगैरह इससे पूछना स्टार्ट किया लोगों ने, तो 2 डिजिट का समेशन या एडिशन जब पूछा गया कि 22 + 47 कितना होगा, तो बता दिया उसने। जितनी बार पूछा गया उतनी बार एक्यूरेट और सही आंसर दिया। लेकिन जब 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पूछा गया, जैसे 22 × 48, 27 × 57, तो 100 टाइम्स अगर पूछा गया तो सिर्फ 30 टाइम्स ही इसने सही और एक्यूरेट आंसर दिया, बाकी टाइम आंसर सही नहीं था। और मैथ्स में तो यही होता है, या तो आंसर सही है या गलत है। तो एक्यूरेसी 30% एक मशीन से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, क्योंकि कहा जा रहा है इसमें इंटेलेक्ट भी है, ट्यूरिंग टेस्ट भी पास कर चुका है, बहुत लोगों के क्लेम्स हैं ये। तो ब्रिटानिका का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि चैट जीपीटी हैलुसिनेट भी कर सकता है। अब ये हैलुसिनेशन क्या होता है दोस्तों? हैलुसिनेशन मतलब आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं जो रियलिटी में है नहीं। अब हैलुसिनेट करने के लिए भी एक इमेजिनेटिव पावर तो चाहिए, मेंटल फैकल्टी तो चाहिए हैलुसिनेट करने के लिए। तो अगर चैट जीपीटी हैलुसिनेट कर रहा है मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है। तो इससे रिलेटेड एक बार चैट जीपीटी से पूछा गया कि टेल मी अबाउट द ग्रीक माइथोलॉजी ऑफ हरक्यूलिस एंड द एंट्स। और बात कुछ ऐसी है कि ऐसा कोई मिथ है ही नहीं, ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं। पर चैट जीपीटी ने रिप्लाई किया, यहाँ एक डेजर्टेड लैंड है, वहां पे हरक्यूलिस भी हैं और एंट्स भी हैं, और हरक्यूलिस जो है वो लर्न कर रहा है कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज टॉकिंग एंट्स के साथ शेयर करेगा।
और इस तरह की एक कहानी बताई चैट जीपीटी ने पूरी। तो जब जिन्होंने पूछा उनको तो पता था कि ऐसी कोई माइथोलॉजी, ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं, तो उन्होंने रीअश्योर किया, फिर से पूछा यार यू श्योर जो तुम बोल रहे हो सही है? तो चैट जीपीटी ने अपोलोजाइज किया और कहा कि उसने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की बेस्ड ऑन जो भी उसको ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में पता है। अब दोस्तों इसको कहा तो जा रहा है बहुत लोग द्वारा कि ये हेलुसिनेशन है, पर ये भी तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके सबसे नियरेस्ट पॉसिबल आंसर जो हो सकता है वो देने की कोशिश की हो चैट जीपीटी ने। तो इसको सीधे हेलुसिनेशन लेवल कर देना आई थिंक ये बहुत अर्ली होगा। और एक बात और ये भी है कि चैट जीपीटी कभी नहीं कहता कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, किसी भी क्वेश्चन का वो हमेशा ट्राई करता है। तो ये एक डिलेमा भी है, मतलब ये एक प्रॉब्लम भी है कि जो क्या अगर वो आंसर करने की कोशिश कर रहा है तो जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा सही आंसर करे। जैसे ये ग्रीक माइथोलॉजी, ऐसी तो कोई स्टोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चैट जीपीटी से पूछा गया कि क्या जो तुम आंसर देते हो उस पर मैं रिलाई कर सकता हूं, तो उसने खुद कहा कि नहीं, मेरे फैक्ट्स पे आपको 100% रिलाई नहीं करना चाहिए। मुझे बनाया गया है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेनली, मतलब आपके लिए आर्टिकल लिखना, आपके लिए ईमेल्स लिखना, गाने लिखना और स्क्रिप्ट लिखना, वो सब के लिए। मेरे फैक्ट्स पे आप 100% रिलाई बिल्कुल मत करिए। मैं जो भी कह रहा हूँ उसको क्रॉस वेरीफाई करिए दूसरे सोर्सेज से, ये चैट जीपीटी का खुद कहना है। अब दोस्तों इतना ज्यादा अटेंशन इसको वर्ल्ड वाइड मिल रहा है, तो इससे जो बिजनेस वर्ल्ड है जिसमें इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है गूगल, जो कि सर्च इंजन मतलब गूगल होता है। दोस्तों गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, अप्रॉक्स $250 बिलियन का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था गूगल का। तो गूगल के लिए भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में डाल दूंगा लिंक। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली वही है कि कोई एक नई कंपनी या एक नई टेक्नोलॉजी आई जो पुरानी टेक्नोलॉजी को मार्केट से हटा दी, लोगों ने इतना ज्यादा नए वाले को पसंद किया है। तो अब गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फंडामेंटल डिफरेंस जो गूगल सर्च इंजन और चैट जीपीटी में है वो ये कि गूगल से अगर आप कुछ पूछते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक अ केक, तो गूगल आपको मल्टीपल लिंक्स अलग अलग वेबसाइट के इंक्लूडिंग यूट्यूब वीडियोस वो सब दे देगा ताकि आप खुद से देख लो और खुद से फिगर आउट कर लो कि कैसे केक बनाना है। ऑन द अदर हैंड जब चैट जीपीटी को पूछा जाता है हाउ टू मेक अ केक, तो वो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बना के दे देगा। मतलब आपको दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, वहीं से देख के एक बार में सीख जाओगे। तो ज्यादा यूजर फ्रेंडली और ज्यादा यूजर मतलब वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर है। अब यहाँ पे गूगल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि गूगल भी अपने तरफ से कुछ एआई टूल लेके आए ताकि वो कम्पीट कर पाए चैट जीपीटी के साथ। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि गूगल कैसे कम्पीट करता है ओपन एआई के साथ इस पर्टिकुलर डोमेन में। जैसा कि हमने देखा दोस्तों, बहुत लोगों का कहना है कि चैट जीपीटी हैलुसिनेट करता है, तो क्या चैट जीपीटी ड्रीम भी कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये जो लैंग्वेज मॉडल्स है जैसे चैट जीपीटी, ये टेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ वर्ड व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स इन द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर आई डिडंट है, उसके बाद 3 वर्ड के ऑप्शंस हैं, सी, सॉ, सीन, तो चैट जीपीटी को पता है कि इसके बाद सी आएगा क्योंकि पिछला 2 वर्ड आई डिडंट है। ऑन द अदर हैंड डिडंट सी अगर पहले से लिखा हुआ है तो उसके बाद क्या वर्ड आएगा ये उसको पता है, वो उसके बाद आई नहीं लगा देगा, डिडंट सी आई का कोई मतलब नहीं हो रहा है। तो उसके बाद कौन सा वर्ड वहां पे प्लेस किया जा सकता है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। This much intelligence is fed into ChatGPT और उसको ये पता है कि the probability of occurrence of a particular sequence of word is more than the probability of occurrence of another set or another sequence of words. For example, the cat sat on the mat. ChatGPT को ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स को पता है कि ये सेंटेंस या इसमें जो वर्ड्स प्लेस हुए हैं वो पर्टिकुलर वर्ड्स प्लेस होने की प्रोबेबिलिटी इस सीक्वेंस में ज्यादा है कंपेयर टू sat the mat cat on, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो ये इंटेलिजेंस है उसमें। ये पार्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये कि जो ह्यूमन नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको मशीन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश एक क्वेस्ट है। तो वो किस स्टेज पे है और कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, ये सब अगर आप डिटेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ और क्वेरीज भी अगर आपके हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।